हेलो स्टूडेंट, जो आज हमें प्रश्नावली 15.3 कल अपन एक मैम कुछ देखा था। आगे की ओर चलते हैं। देखो इसका क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 7वां दे रखा है। देखो एक छायांकित भाग दे रखा है। अपन कह रहे हैं छायांकित भाग दे रखा है। इस छायांकित भाग का अपन क्षेत्रफल याद करना है। ए बी एम और सी दे रखा है। देखो ए बी एम और सी दे रखा है। देखो अपनी बात कि रो के भाग का इसको अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन को याद करना है। देखो अपन को दे रखा है ए एम बी सी का क्षेत्रफल। इससे पहले अपन को दे रखा है भुजा दे रखा है, त्रिज्या आर दे रखा है, आर का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। देखो तो ए बी एम सी का क्षेत्रफल, ए बी एम सी का क्षेत्रफल देखो ये क्या वर्ग, क्या मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें कितने चतुर्थांश? 4 चतुर्थांश है। कितने चतुर्थांश है? चतुर्थांश 4 है। तो चतुर्थांश ए बी एम सी का क्षेत्रफल क्या हो गया अपने पास? 1/2 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई का 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 14/14। देखो 7 से काटे 7 में कितना हो गया? मिला 14 हो गया। 7 में 14, 2 से काटे कितनी बार? 2 बार। देखिए कितना 7 बार कटा। इसको 2 से काटे 11 बार कटा। देखो अपने पास आएगा 11 × 7 × 2। जब 11 में कितना? 22 × 7। अपने पास कितना हो गया? 7 × 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर। चतुर्थांश ए बी एम सी का क्षेत्रफल अपने पास कितना है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखो अपने पास त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। देखो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अपने पास कितनी दे रखा है? भुजाओं का मान 14 दे रखा अपन को। तो 1/2 × आधार का मान 14, ऊंचाई का मान भी कितना? 14। 2 से काटा कितनी हो? 7 बार। देखो अपने पास 14 × 7, 7 × 28 80 लगा तो 7 को कितना? 9 98 वर्ग सेंटीमीटर। देखो अब देख ए बी समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी से देखो पाइथागोरस प्रमेय से, इससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा का मान दे रखा है। इस भुजा का मान दे रखा है, लेकिन अपने पास बीसी भुजा का मान नहीं दे रखा। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है अपने पास बीसी स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। दोनों भुजाओं का मान, इसका मान 14 दे रखा है, इसका मान 14 दे रखा है अपन को। देखो तो बीसी स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। देखो तो बीसी स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास 196। 14 का कितना? 196 प्लस 196। तो बीसी स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास 392। 392। देखो बीसी का मान अपने पास कितना है? 6 6 12 80 लगा 1, 9 28 19 80 लगा 1, 1 1 2 1 3 अपने पास। तो बीसी बराबर हो गया अपने पास √392। √392। तो बीसी बराबर अपने पास हो गया 14√2। देखो ये अपने पास अर्ध क्या, अर्धवर्ग का क्या है? व्यास। अपने पास अर्धवर्ग का व्यास आ गया। अर्धवर्ग का व्यास देखो कितना? 14√2। तो त्रिज्या आर का मान कितना? 14√2/2। तो आर का कितना? 2 से कटा 7√2, 7√2।
आर का मान अपने पास कितना है 7 √2। तो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल देखो क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्ग का मतलब आधे वर्ग का क्षेत्रफल, तो कितना हो गया 1/2 पाई का मान 22/7, 7√2 का स्क्वायर। देखो 1/2 किससे कट गई, देखो 22/7, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो गया, कितना 7 का स्क्वायर कितना 49, और √2 आपस में कितना √2 को गुणा करते हैं कितना 2 होता है, तो कितना हो गया 9 × 18, 4 × 8 × 9 कितना हो गया 98 हो गया। तो 2 से काटा इसको, ये कितनी बार 11 बार कटा, कितनी बार कट गए 11 बार। तो इससे काटा 7, 7 × 7 कितना बच गया 2, 7 × 28। अपने पास आ गया अर्धवर्ग का क्षेत्रफल 11 × 14 कितना हो गया 14 × 14 कितना आ गया 14 × 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। देखो अपने पास इस अर्धवर्ग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया, इस अर्धवर्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे, किसका पूछे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हमको अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस किसका आएगा, और चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल। तो देखो अपने पास दे रखा है सभी का क्षेत्रफल, अर्धवर्ग का कितना देगा 154 दे रखा माइनस का, चतुर्थांश कितना 154 दे रखा और माइनस का कितना 98। देखो समकोण त्रिभुज कितना अपने पास 98 आया है, तो 154 बाहर निशान माइनस का, तो माइनस का 154 माइनस का प्लस का 98, कितना प्लस का 98, 154 से 154 करके अपने पास कितना होता है 98 वर्ग सेंटीमीटर, 98 वर्ग सेंटीमीटर। देखो बेटा एक छायांकित भाग का त्रिभुज दे रखा था ABMC आगे दे रखी थी, उसका पूछा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करने के लिए अपने पास दे रखा आर का मान दिया, अपने पहले क्या निकाला ABMC का क्षेत्रफल। तो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश कितने 4 चतुर्थांश से 1/4 पाई आर स्क्वायर। अपने जो सोल्व अपने पास इसका मान आएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, अपने इसका मान कितना 98 वर्ग सेंटीमीटर। देखो अपने निकाले समकोण त्रिभुज ABC से पाई का गुणा करेंगे, अपने को दो भुजा दे देंगे कि अपन को एक भुजा निकाली, अपने BC का मान नहीं दे रखा था, तो अपने पास BC का मान अपने पास कितना आ गया अपने पास 14√2। तो अर्धवर्ग का क्या हो गया व्यास, क्या आ गया अपने पास अर्धवर्ग का व्यास, तो त्रिज्या निकाली, त्रिज्या अपने पास कितने 7√2। अर्धवर्ग का क्षेत्रफल कितना 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया अपने पास इसका मान कितना आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, तो अगर अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से अपन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल घटा दे, तो अपने पास किसका क्षेत्रफल आता है अर्धवर्ग का क्षेत्रफल, तो कितना है 98 वर्ग सेंटीमीटर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अपने आकृति दे रखी है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को याद करना है, ये दे रखा नेगेटिव, देखो कौन रेक्टेंगल दे रखा है, ये हो गया अपने पास AC का मान, ये हो गया AB
AC का मान अपन को दे 6 सेंटीमीटर और BC का मान दे रखा अपन को 8 सेंटीमीटर। इसका मान दे रखा और इसका मान दे रखा अपन को दे रखा है AC का मान। देखो AB क्या व्यास है, AB क्या देगा अपन को व्यास दे रखा है, कितना व्यास अपने पास AB क्या देगा व्यास 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो AC बराबर दे रखा है अपन को AC का मान 6 सेंटीमीटर और दे रखा है BC का मान दे रखा है अपन को 8 सेंटीमीटर। देखो AC का मान अपन को दे रखा है 6 सेंटीमीटर और AB का मान कितना दे रखा है अपन को, AC का मान 6 सेंटीमीटर और BC का मान कितना दे रखा है अपन को 8 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो पहले पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पहले पाइथागोरस प्रमेय देखो अपन को दो मान दे रखा है, AC का मान दे रखा और AB का मान दे रखा, कितना नहीं देगा अपन BC का मान नहीं देगा। तो BC का मान निकालने का मतलब हो गया BC स्क्वायर बराबर हो गया AC का स्क्वायर प्लस इसका मान BC। AC दे रखा और क्या दे रखा अपन को, ये दे रखा ये दे रखा, तो अपन को मान निकालना BC का स्क्वायर बराबर हो गया AB का स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास AC प्लस का AB का स्क्वायर, AB दे रखा AC और क्या देगा BC, ये बात दे रखा 8 सेंटीमीटर। देखो AC AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो तो अपने पास AB का स्क्वायर बराबर हो गया AC का मान कितना 6 स्क्वायर प्लस BC का मान कितना 8 का स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर बराबर अपने पास हो गया 6 36 प्लस का 8 में कितना 64 हो गया। AB स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितना 6 4 10 आंसर लगा 1 6 3 9 1 कितना हो गया 10। तो AB स्क्वायर बराबर अपने पास कितना हो गया 100। तो AB स्क्वायर AB बराबर अपने पास हो गया √100। AB का मान अपने पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। देखो अपन को दे रखा था AC और BC का मान दे रखा था, AC का मान 6 सेंटीमीटर और BC का मान अपन को दे रखा था 8 सेंटीमीटर। अपन ने निकाला AC का मान, किससे निकाला पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकाला अपने पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। देखो अपने पास इसका AB का मान अपने पास कितना आ गया, अपने पास 8 कितना आ गया 10। तो अपने पास ये क्या आ गया त्रिज्या, क्या आ गया अपने पास ये त्रिज्या। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई r स्क्वायर, किसका निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर से निकालेंगे। फिर देखो समकोण त्रिभुज से देखो वर्ग का क्षेत्रफल। तो अपने पास AB क्या आ गई व्यास आ गई, AB अपने पास दे रखा व्यास है, तो व्यास का मान अपने पास 10 सेंटीमीटर आ गया। तो r निकाला अपन ने तो 10/2 तो कितना r का मान अपने पास 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया r का मान अपने पास 5 सेंटीमीटर। देखो तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान अपने 5 × 5 5 × 5 देखो 22/7 × 50 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। तो 22 × 25/7 देखो 25 कितना 50 50 के 5 0 आंसर लगा 5 25 ना 50 5 55/7। देखो 550 में आप 7 का भाग देंगे अपन तो 700 तो कितना 49, 700 तो कितना हो गया 49। 55 में से कितना जाएगा 49 जाएगा, तो अपने पास कितना बच गया 6 बच गया, कितना बन गया 60 बन गया। देखिए 7 और 8 कितना हो गया 56, 7 और 8 कितना हो गया 56, कितना बच गया 40, 7 और 8 56, 60 में 56 जाएगा कितना 4 40 बच गया, कितना हो 7 का 32 7 पंजे 35। तो 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखो अपने पास इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखो अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC का समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज देगा तो तुमको ABC का क्षेत्रफल। देखो तो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई 1/2, आधार का मान 6 ऊंचाई का मान 4, कितने का था 4, कितने का 4 बार 6 का 24 सेंटीमीटर, 6 का 24 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। देखो इस ट्रायंगल बार का क्षेत्रफल पूछा, अगर इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अपन क्या घटा दें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, अपने पास क्या होता है ट्रायंगल बार का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्र। देखो तो अपने पास क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपने पास चिंतन कोण कितना, समकोण त्रिभुज वर्ग का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखा, और दे रखा अपन को देखो किसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास कितना दे रखा, 24, कितना दे रखा, 24। देखो 0.5 8 में 4 बचेगा, 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो 54.5 वर्ग सेंटीमीटर, देखो अपन को दे रखा था आकृति वर्ग का आकृति पूछा, उसको त्रिभुज के वर्ग आकृति रखी थी, उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा था। तो अपन को AC का मान देगा तो BC का मान देगा, तो अपन ने क्या निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान निकाला। AB का मान निकाला तो AB का मान अपने पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। और क्यों बोला कि AB क्या है, इसमें व्यास है, तो व्यास दे रखा 10 सेंटीमीटर अपने पास, तो त्रिज्या अपने पास क्या होगी, 5 होगी। वर्ग का क्षेत्रफल देखो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, पाई r इसका मान है अपने पास कितना है, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखो इसमें यदि क्या है, समकोण त्रिभुज देगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई, 1/2 आधा गुना ऊंचाई, इसका मान अपने पास कितना, 24 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से अपन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, अपने पास कितना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित देखो वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास कितना, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास कितना, 24 है। तो 78.5 में 24 घटाओ कितना, 24.5 वर्ग सेंटीमीटर बचेगा अपने पास। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक आकृति है पूरी, एक वर्ग के अंदर वर्ग बता रखा, इस छायांकित भाग का अपन क्षेत्रफल याद करना। देखो A B D और C, देखो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन को याद, तो पहले क्या देखा अपन, क्या देखा, वर्ग, क्या देखा अपन को पहले वर्ग, तो किसने आकृति 1 2 3 और 4, अपने पास कितनी आकृति दे रखी है, 4 आकृति दे रखी है, 1 2 3 4। देखो पहले अपन निकालेंगे वर्ग A B C D का क्षेत्रफल, वर्ग A B C D का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल अपन को, भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान दे रखा अपन को 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा अपन को, 10 सेंटीमीटर। देखो तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया अपने पास, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। देखो भुजा का मान अपना 10 है, कितना 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 इंटू 10 कितना आ गया अपना 100 सेंटीमीटर, कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अपन निकाले इस आकृति 1 और 2 का क्षेत्रफल, इस आकृति का त्रिभुज दे रखा, अपन क्या देखा, त्रिभुज दे रखा, तो 1 और 3 का क्षेत्रफल, आकृति 1 व 3 का क्षेत्रफल, तो क्या देखा अपन को, वर्ग क्या था अपने पास, वर्ग क्या था, वर्ग था, तो अपने पास हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई r स्क्वायर प्लस 1/2 पाई r स्क्वायर। देखो भुजा देखिए 10 सेंटीमीटर, भुजा 10 सेंटीमीटर,
इसका व्यास कितना अपने पास 10 दे रखा, तो त्रिज्या अपने पास कितनी हो जाएगी 5, त्रिज्या अपने पास कितनी हो जाएगी 5 हो गई। 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान अपने पास 5 इंटू 5 प्लस का निशान, 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 5 इंटू 5। देखो 2 से घटा कितना है 11 बार कटे, तो 11/7 इंटू 50 25 प्लस का 11/7 इंटू 50 25। देखिए 11 इंटू 25/7 प्लस 11 इंटू 25/7। देखिए अपने पास ही का 11 इंटू 25 25 एकम 25, आंसर लगा 2 25 को 25 और 2 कितना 27, 25 2 कितना हो गया 27 हो गया बटे 7 प्लस का 275/7। इनका एलसीएम कितना आ गया अपने पास 7 आ गया, इनका एलसीएम कितना आ गया 7। देखो एलसीएम 7 आ गया, तो अपने पास 275 प्लस 275, 275 प्लस का 275। देखो तो अपने पास आ गई, तो 5 5 10 का 0 आंसर लगा 1, 7 दूनी 14 रे कितना 15, 15 के 5 आंसर लगा 1, 2 2 4 रे 5, 550/7 आ गया अपने पास, कितना 550/7 आ गया। 550 से 7 का बाद देखो अपने पास जाएगा, देखो 7 देखो 700 तो कितना हो गया 49, 700 तो कितना हो गया 49 हो गया अपने पास, और 7 8 कितना कितना हो गया 4 बच गया, 6 50 कितना 6 60, 7 8 56 78.5 कितना 4 7 कितना 7 5 35 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। देख 78.5 वर्ग सेंटीमीटर अपन को देगा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो अपने निकाले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना 100, तो माइनस का 100 माइनस का 78.5 सेंटीमीटर। देखो घटाएंगे अपने इसमें से, तो 0 में से 5 ले जाएंगे, 10 में से 5 लेंगे 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, और देखो यहाँ पे कितना बचे 7, 100 में से 78 जाएगा कितना बचेगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अपने पास इस आकृति का और इस आकृति का क्षेत्रफल अपने पास कितना आएगा 21.5 सेंटीमीटर, तो इस दोनों आकृति का क्षेत्रफल अपने पास कितना आएगा 21, इसको 2 से गुणा करते हैं, इस आकृति 2 व 3 का क्षेत्रफल। देखो आकृति 2 व 3 का क्षेत्रफल, तो आकृति 2 व 3 का क्षेत्रफल निकाला अपन ने, तो आकृति अपने पास देखो 1 व 3 का क्षेत्रफल अपने पास 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आकृति का इसका भी समान आएगा 21.5 प्लस का 21.5 प्लस का 21.5, आकृति सभी का आकृति देखो, इसका आकृति का इस आकृति का अपने पास कितना आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आकृति 1 2 3 व 4 का क्षेत्रफल। देखो तो छायांकित भाग अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 आएगा, कितना था अपने पास 100। देखो आकृति 1 2 3 4 का क्षेत्रफल अपने पास कितना 21.5 प्लस का 21.5, तो अपने पास हो गया 100 माइनस का, देखो 5 5 10 का जो वहां सीधा का 1 तो 42 से कितना हो गया 43, 42 से कितना 43, 100 अगर 100 में से अपन 43 घटाएंगे तो पास कितना बचेगा, देखो 0 बचा, 0 में 3 है कितना 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, और 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 9 में से 4 57 वर्ग सेंटीमीटर। देखो 100 में से 3 जाएगा 7 10 का 5 4 9। देखो अपन को पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला अपने पास 100 आया, आकृति 1 2 3 4 का क्षेत्रफल। अपने पास इस आकृति देखो